राम नाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम जाके नाम मल्ली सुख से धाम। गिरिवर कापे रोग दोषी जा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप सभी को जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। आज हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लेते हैं, हनुमान चालीसा की पूजा कैसे करते हैं, हनुमान जी की तो संपूर्ण जानकारी है आज इस वीडियो में। हमारे भाई का कमेंट था कि हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लेते हैं, संपूर्ण विधि बताई जाए। तो आज उन्हीं पे भी ये वीडियो है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है। आपके जयकारे से वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप सभी के लिए हमारी कामना है। हनुमान जी के चरणों में आप सभी को बता दें कि हमें हनुमान चालीसा का संकल्प लेने के लिए या तो अपने घर पे करना है या मंदिर में। तो हनुमान जी की तस्वीर, हनुमान जी की मूर्ति के सामने ही हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। तो हमारे घर पे हनुमान जी हैं, तो आपके घर में अगर नहीं है तो आप फोटो ले आइएगा और एक लाल रंग की चौकी लगाइए, या फिर अपने घर के मंदिर में जो हनुमान जी विराजमान हैं उनके सामने भी कर सकते हैं। तो देखिए हनुमान जी की फ़ोटो लगी हुई है। अब हम बुक लेंगे और सब धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। हनुमान जी को गंगा जल से शुद्धिकरण कर देंगे और हम अपने आप को शुद्ध साफ नहा धोकर और पीले लाल वस्त्र धारण कर लेंगे, या स्त्री हो या पुरुष जो भी हो, सर से ज़रूर चुन्नी या रुमाल डालकर रखिएगा। हनुमान जी के समक्ष बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राम जी को अति प्रिय राम नाम है, या तो हम राम राम सीताराम का जाप करेंगे, या फिर हनुमान चालीसा की ये बुक में देखिए, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, ये राम स्तुति है। राम जी की स्तुति करेंगे हम एक पाठ। तो सबसे पहले हम राम स्तुति करेंगे एक पाठ, उसके बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करते हैं, और मैं आज पूरी विधि करके भी बताऊंगी। तो देखिए हमें जितने भी पाठ करना है यहाँ से प्रारंभ करना है। पहले राम स्तुति कर लेनी है। सीताराम का जितना जप करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो यहाँ से पढ़ेंगे श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसु जयु दायक फलचार। और उसके बाद यहाँ तक पढ़ेंगे। मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। इस दोहा तक कंप्लीट करना है आपको। नीचे जो दोहा दिए हुए हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय विषम स्वरूप, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है जितने बार आप तो यहाँ से आपको हनुमान चालीसा हर बार जितने भी आप पाठ करेंगे, जैसे कि 100 पाठ करते हैं, 11 पाठ करते हैं, 51 पाठ करते हैं, हर बारी आपको श्री गुरु चरण दोहा से उठाना है और लास्ट तक चौपाई ये दोहा यहाँ पे समाप्ति करना है। तो इस तरीके से आपको हर बारी हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हर बारी यहीं से पढ़ना है। तो आपको सबसे मेन बात जो है वो यही है कि आपको हर बार यहाँ से पढ़ना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये दोहा छोड़ के चौपाई से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो चौपाई और दोहा सभी मिलाकर ही पढ़ना है। दोहा से स्टार्ट करेंगे और दोहा पे ही समाप्ति करेंगे। तो हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प कैसे लेना है वो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। एक लाल, देखिए जैसे आप एक पाठ करेंगे तो आप काउंट करके रख लीजिए। कोई भी मिश्री दाना है या बतासे का दाना है या मखाना है या किशमिश है। जैसे कि 108 पाठ करना है तो हमें 108 दाने काउंट करके रख लेना है। एक पाठ जैसे हो जाएगा तो हम एक चढ़ा देंगे, फिर दूसरा हो जाएगा तो फिर हम चढ़ा देंगे, तीसरा हो जाएगा तो फिर हम चढ़ा देंगे। तो जिससे क्या होता है कि आपके जो काउंटिंग होगी, जितने पाठ आप करना चाहते हैं उतना आपने काउंट करके पहले ही रख लिया है और उसके बाद चढ़ाते जाएंगे, तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं और ना ही ये दिमाग में रहेगा कि हम कहीं भूल तो नहीं गए, एक पाठ कितना हो गया। ये सब आपको नहीं ध्यान देना है। आपको सिर्फ भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाना है और हनुमान चालीसा पर पूरा ध्यान रखना है।
तो देखिए, संकल्प लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संकल्प को पूर्ण रूप से करना बहुत बड़ी बात होती है। संकल्प तो सभी लोग ले लेते हैं पर नियमानुसार कर नहीं पाते हैं, जिससे मनोकामना नहीं पूर्ण होती है। तो देखिए, एक हाथ में गंगा जल लेंगे, 1 लोटा जल रखेंगे और चौकी लगाएंगे। लाल रंग का चौकी लगाएंगे। लाल रंग के कपड़े के ऊपर हनुमान जी को विराजमान करेंगे। अगर राम दरबार है तो राम दरबार रख लीजिएगा और धूप दीप लगाएंगे। फूल माला प्रसाद जो भी है आप सब कुछ चढ़ा सकते हैं। पहले जैसे कि आप कुछ लोग 3 दिन का संकल्प लेते हैं, तो इस तरीके से आपको पहले दिन जो करेंगे, कलश रखेंगे, लाल रंग की चौकी लगाएंगे। चौकी में आपके पास जो चौकी है उस पर लाल रंग का कपड़ा डालेंगे। शुद्ध साफ कपड़ा धो के अपना, जैसे पूजा कई बार पूजा कर चुके हैं उस कपड़े में, तो वो भी बिछा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस भगवान जी का होना चाहिए। तो आपको बिछा लेना है, हनुमान जी की फ़ोटो विराजमान कर लेनी है। चने के दाने भी काउंट करके रख सकते हैं। देखिए, मैंने किया था ना पूजा, तो चौकी लगाने के बाद आपको बैठ जाना है और जब आप पाठ करेंगे तो उठना नहीं है आपको। जितने पाठ करेंगे आपको उतने पाठ समाप्त करने के बाद ही करना है। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा सा पाठ का संकल्प लें। 11 पाठ का संकल्प लें, 21 पाठ का संकल्प लें, 108 पाठ बहुत ज़्यादा जब संकट हो तब लें और ब्रह्म मुहूर्त में उसको करें। जैसे कि 2 बजे 3 बजे से आप स्टार्ट करें और सुबह तक 5-6 बजे तक आपका हो जाएगा और कोई डिस्टर्बिंग भी नहीं होगी। तो अगर 108 पाठ का आप संकल्प ले रहे हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करिएगा, क्योंकि आपको उठना भी नहीं पड़ेगा और आपकी पूजा सफल हो जाएगी। तो इसीलिए 11-21 पाठ का लें। अगर बहुत ज़्यादा काम बिजी व्यस्तता रहती है तो आप पहले थोड़ा सा पाठ करके पहले देखिएगा। 21-51 पाठ देखिए। सबसे बड़ा बात जो है वो ये है कि भगवान पर भरोसा करना, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना, उसी से ही भला हो जाता है। ना कि हम 100 पाठ करने का संकल्प ले लें, बस केवल एक काम की तरह निपटाते हैं तो वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। फिर आप दोष दे देते हैं भगवान पर कि हमारी इच्छा मनोकामना नहीं पूर्ण की है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यही बोलूँगी, आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करिए। संकल्प आप जितनी श्रद्धा, आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है उतना ही लीजिए। तो इस तरीके से लेना है आपको। भगवान जी को सब बैठाना है, कलश रखना है, कलश के ऊपर दीपक रखना है। दीपक एक प्रचलित करके रख लेंगे और दूसरा दीपक आरती के लिए अलग रखेंगे। फूल प्रसाद, जैसे आपके पास जितनी श्रद्धा है उतना आप प्रसाद और फूल माला चढ़ाइएगा। और हनुमान जी की फ़ोटो ज़रूर, तस्वीर जो भी है आपके पास, राम दरबार में हनुमान जी आ जाते हैं, उनमें राम दरबार भी रख सकते हैं आप पूजा के लिए, हनुमान चालीसा का संकल्प लेने के लिए। और बैठ जाइए। उसके बाद पाठ करिए पूरे जितने आपने संकल्प लिए। एक हाथ में जल लेंगे, जो कि मैंने दिखाया पहले आपको। तो एक हाथ में जल लेंगे, उसके बाद अपनी पूरा धूप दीप प्रचलित कर लेंगे। उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है, क्योंकि पूजा शुरू होने से पहले दीपक ज़रूर प्रचलित कर लीजिएगा। भगवान विराजमान हो जाते हैं। गणेश भगवान की भी फ़ोटो रख लीजिएगा, क्योंकि प्रथम पूजा के जो हैं गणेश भगवान माने जाते हैं। तो एक हाथ में जल लेंगे, अपना नाम लेंगे, गोत्र लेंगे और जिस मोहल्ले में रहते हैं वो मोहल्ला, शहर, गली का नाम लेंगे। उसके बाद आप हनुमान जी के चरणों में छोड़ देंगे उस जल को और बोलेंगे, हे बाबा, हम इतने पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे। आपका 3 दिन का या 1 दिन का जितना भी संकल्प ले रहे हैं उतना उनके चरणों में बोलना है कि हे प्रभु, मैं इतने दिन का हनुमान चालीसा संकल्प ले रहा हूँ, हमारी पूजा सफल करना और हमारी मनोकामना भी पूर्ण करना, हमारी पूजा स्वीकार करना। इस तरीके से बोल देना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और फिर उसके बाद जब आप पाठ करना स्टार्ट करेंगे, नियमों का पालन भी करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा जितने दिन आप संकल्प ले रहे हैं, जितने दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। रेगुलर जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि रेगुलर अगर आप पाठ कर रहे हैं तो उसमें नियम क्या है कि नियम लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का ना सेवन करें। बाकी आप
कोई भी नियम नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हनुमान जी माफ़ कर देते हैं। और अगर आप संकल्प ले रहे हैं, उनके चरणों में अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही नियमों का पालन ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि नियम के बिना कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु की जो पूजा है, हनुमान जी की पूजा बहुत ही पवित्र भाव से की जाती है। तो इस तरीके से हनुमान चालीसा का बहुत ही सरल विधि से लेना है, ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं है। जितनी आपके पास श्रद्धा है उतनी पूजा पाठ करिए और हनुमान चालीसा का संकल्प लीजिए। तो आई होप आप सभी को समझ आया हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आप सभी को जवाब देंगे। और अगर कुछ ऐसी ही हनुमान जी से रिलेटेड कुछ भी पूजा पाठ से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें, तो हम ज़रूर आप सभी के लिए वीडियो अपलोड करेंगे। तो ऐसे ही हमारे भाई का कमेंट था कि हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लेते हैं, हनुमान जी की पूजा कैसे करें रेगुलर। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं रेगुलर। जैसे कि आपने संकल्प लिया, एक पॉइंट मेरा छूट गया जो मैं आप सभी को जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि जैसे कुछ लोगों का सवाल होगा कि क्या रेगुलर ये कलश रखना है। नहीं, पहले दिन आप कलश वलश रख लीजिएगा, उसके बाद आप जैसे 3 दिवसीय संकल्प ले रहे हैं, 7 दिवसीय संकल्प ले रहे हैं, तो दूसरे दिन से आप पूजा हनुमान जी की जो आपने स्थापना की है, जो चौकी लगाई है, उस चौकी को नहीं हटाना है। बाकी आप कलश वलश अगर रखा है, धूप दीप प्रचलित कर लीजिएगा। कलश रखा है तो रखा रहने दीजिएगा। और जो भी ये जल है, जो हमारा ये कलश के नीचे जो जल होता है वो हमारा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वहाँ हनुमान चालीसा का निरंतर जाप हुआ है। तो वो जो जल है वो औषधि बन जाती है। घर में अगर बीमारी है, कोई रोग दुख से परेशान है, उसको पिलाइए। घर पे पूरे घर पे छिड़काव करिए, जिससे नेगेटिविटी जो होगी आपके घर से वो बाहर निकल जाएगी, क्योंकि वो जल बहुत ही औषधि का काम करता है और हनुमान चालीसा से सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर जितने भी आप अपने घर पे फोटो में हैं, भगवान जी के मंदिर अगर आपके पास है तो वो सब सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वहाँ निरंतर 21-51 पाठ का संकल्प और उनकी पूजा विधि चली है, तो इस वजह से सिद्ध हो जाता है। तो ज़रूर भगवान के समक्ष ही करिए जो आपके घर के मंदिर हैं, और सभी देवी देवताओं को भी आवाहन कीजिए कि हे प्रभु हमारी पूजा में उपस्थित हों। गणेश भगवान को भी रखिएगा। तो इस तरीके से हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और ये देखिए, ये जो दीपक है वो उसको नहीं उठाना है। और ये दूसरे दीपक से हमें लास्ट में जब हनुमान चालीसा का पूरे संकल्प हो जाएंगे तो हमें आरती भी करनी है, जो हनुमान चालीसा के बुक में है। आई होप आप सभी को पसंद आए। लाइक शेयर सब्सक्राइब।